धूप ने आसन दी लौटारे और बाएं पकड़ के नारद को कहलो तुरंत बैठा मेरे बाबा जी अच्छे समय पे आज आए गए और निकाम को देव बचनाए भोले बाबा जी। ऐसा ही हुआ क्या, अकस्मात देव ऋषि नारद का आना हुआ और ये 25 रुपए सुखवीर की तरफ से 25 रुपए और 25 रुपए सूरजपाल की तरफ से और 10 रुपए पीयूष एंड आयुष राठौर की तरफ से। कामना करेंगे भाइयों के जीवन में खुशियां बरसती रहें, ऐसे ही दान की ओर हाथ बढ़ते रहें, यही कामना कांक्षा है प्रभु से। इधर अक्षमा देव ऋषि नारद का आना हुआ। जैसे ही महाराज हेमांचल ने देखा तो देव ऋषि नारद की कलाई को पकड़ा और बैठा लिया। जवाब दिया है, आइए देव ऋषि नारद, हम आपका इंतजार कर रहे थे। जैसे ही ये बात सुनी देव ऋषि नारद कहने लगे हैं, ऐसी कौन सी बात है हेमांचल, आप बड़े प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं। महाराज हेमांचल कहने लगे हैं, देव ऋषि नारद, हमारे घर में एक बेटी ने जन्म लिया है, आप उसकी हस्तरेखा को देखो और हमें ये बताओ कि वो बेटी हमारी कैसी होगी, पढ़ने लिखने में कैसी होगी, अथवा उसका विवाह किसके साथ में होगा। देव ऋषि नारद ने जवाब दिया है कि बुलाओ अपनी बेटी को लेकर के आओ। और मैया मैना बेटी को लेकर के आई है। तो देव ऋषि नारद कहने लगे हैं, सुनो, कि नारद बोले हैं मांचल और ये कन्या नई भवानी है। जवाब दिया है, क्या बात है हेमांचल, और बोले हैं देव ऋषि नारद, सुनो, और कहा है देव ऋषि नारद ने, नारद बोले हैं हेमांचल, नारद बोले हैं हेमांचल, ये कन्या नई भवानी है, खुद आदि शक्ति प्रतिष्ठानी है और तेरे भाग
दिया है कि तुम जिसे साधारण लड़की समझ रहे हो वो लड़की नहीं बल्कि भवानी है, देवी है। और तुम ये पूछ रहे हो कि विवाह किसके साथ में होगा, तो मेरी एक बात सुनो महाराज। और देव ऋषि नारद ने कहा है, सुनो कि शंकर जी घर में आवेंगे, वो विवाह ललित रचावेंगे वो। जवाब दिया है, सुनो महाराज, तुम्हारी बेटी का विवाह भगवान भूतनाथ भोले बाबा के साथ में होगा। जैसे ही ये बात सुनी महाराज हेमांचल कहने लगे, अरे हम तो ये सोच रहे थे हमारे घर में इकलौती बेटी है तो हम अपनी बेटी का विवाह किसी अच्छे घर में करेंगे। और इधर हुआ क्या, इतनी बात कहने के बाद देव ऋषि नारद वहां से चले गए। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ है मैया, गिरजा थोड़ी बड़ी होने लगी। देव ऋषि नारद एक बात कह करके गए थे कि सुनो हेमांचल, तुम्हारी लड़की बड़े होने के बाद में ये घर पर नहीं रुकेगी, भजन करने के लिए जंगल में चली जाएगी। ऐसा ही हुआ, गिरजा थोड़ी बड़ी हुई है, जाकर के अपनी मैया मैना के पास में खड़ी होकर के कहने लगी है, सुनो माँ, मैं जंगल में जाना चाहती हूँ। जंगल में क्यों जाओगी लाली? और ये ऋषिपाल भैया की तरफ से 21 रुपए आ रहे हैं, और इनका जो भजन आया है, क्षमा करना भैया, मुझे वो भजन याद नहीं है। इधर अपने मन में गिरजा सोचती हैं, कि सोचने लगी गिरजा मन में, और जीवन दिन व्यर्थ जा रहे। हो रहे हैं माया इस जगह विराज रही, माया पति किधर सो रहे। ऐसा ही नहीं, गिरजा अपने मन में विचार करती हैं कि हमारे भोले बाबा न जाने कहां पर सो रहे हैं। और गिरजा अपनी माँ से कहने लगी, मैया मैं जंगल में जाना चाहती हूँ, भगवान का भजन करना चाहती हूँ। मैना ने जवाब दिया है, बेटी इतना बड़ा घर है, कहीं भी भजन कर लो, और जरूरी नहीं होता